Hello students, in the previous video I have taught about the methods of separation of substances. I have told about threshing, winnowing, in which wind was involved to separate grains from husk, and the third one was hand picking. Now let's start with another method, that is sieving. Sieving क्या होती है? सीव जो होती है उसे हम कहते हैं छन्नी, हिंदी में कहते हैं छन्नी. ओके, सीव को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे? सीव इज नथिंग अ शैलो वेसल हैविंग स्मॉल होल एट द बॉटम. इट इज अ शैलो vessel having holes at the bottom. शैलो मतलब जो ज़्यादा डीप नहीं होता है. डीप और शैलो में अंतर होता है. डीप कुआं होता है, शैलो लेक होता है. ठीक है, शैलो मतलब कम डेप्थ वाला. तो जो सीव होती है कुछ ऐसी दिखती है. कुछ ऐसे दिखती है. उसके जो बॉटम होता है उसमें कई सारे होल्स होते हैं. ओके, वो छन्नी टाइप के होल्स होते हैं. उसमें कई टाइप का मैश होता है, पतला पतला मैश होता है. मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है. ये होता है मैश. और ये मैश इस सीव के या छन्नी के बॉटम में होता है. ठीक है, अब क्या होता है, इसका क्या काम होता है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सीविंग? और यह सीव का पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर्स विच हैव सेम कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. एक ही चीज़ कई अलग अलग साइजेस में अगर हमारे पास है तो सीविंग वो चीज़ ओवरकम करने में हेल्प करता है. जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा, वीट को कई बार हम लोग गेहूं को चालते हैं, उसको चालना कहते हैं. ठीक है, हिंदी में चालना कहते हैं. और अगर हम गेहूं को लें, चलनी में लें, इसको चलनी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, और इंग्लिश में सीव कहते हैं. जब हम उसे चालते हैं तो क्या होता है? गेहूं के छोटे टुकड़े जो गेहूं के ही बने होते हैं, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है. छोटे टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, बड़े फुल साइज टुकड़े ऊपर रह जाते हैं. और वैसे ही कुछ और गंदगी जो उसी के वेट के हिसाब से या उसी के वेट या साइज़ के लगभग बराबर होती है, वो नीचे गिर जाती है. और जो वीट होता है, जो हमें चाहिए होता है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट, जो बड़े बड़े दाने होते हैं, वो हमारे पास ऊपर होते हैं. ओके, तो जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो लाइट स्मॉलर या फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे हो जाते हैं. ये तो एक सीव है. आपको दिखाते हैं हम सीव कैसे होती है. ये देखिए सीव. ये एक सीव है जिसका ये मैश जो है बहुत ज़्यादा स्पेस है. आप देख सकते हैं इस मैश में बहुत कम स्पेस है और इस मैश में उससे भी कम स्पेस है. इसका मतलब ये जो है बहुत ही कोर्स ग्रेन के लिए. कोर्स ग्रेन मतलब बड़े बड़ी चीज़ पास ऑन हो जाएगी क्योंकि इसका मैश का साइज़ बड़ा है. यहाँ पे मीडियम साइज़ है, कुछ चीज़ें पास होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी. ये बहुत फाइन है. जैसे कि जो आटा चालते हैं, ठीक है, उस काम के लिए आता है, जो बहुत ही फाइन कर देता है प्रोडक्ट को, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है. अब ये डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट हम कौन सा ले रहे हैं. हम ज़्यादातर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा सीव के ऊपर इकट्ठा होता है. ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं जो कोर्स फ्लोर है वही आटा कोर्स आटा है. ठीक है, कोर्स मतलब दानेदार ज़्यादा होता है. ठीक है, सीविंग किया और नीचे इस बाउल में फाइन फ्लोर नीचे गिर रहा है. ठीक है, ये नीचे गिर रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा? ये फाइनर होगा और ये कोर्सर होगा. और जो ये पास ऑन किया किसके थ्रू हुआ? इस मैश के थ्रू हुआ, या इस मैश के थ्रू हुआ, या जो भी प्रोडक्ट हम उसे रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो जाता है. ओके, ये तो एक चीज़ हो गई हम जब इसको सीव को यूज़ करते हैं. दूसरा, जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने देखा होगा मोरंग होती है. मोरंग को कैसे छानते हैं? एक मैश होता है बड़ा सा, उसका स्टैंड होता है. ठीक है, उसका स्टैंड होता है और उसमें एक मैश होती है, जाली होती है बड़ी सी,
नेट होता है, एक स्टैंड है, एक बड़ी सी जाली होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने दूर दूर बनाया, वो बहुत पास होती है। उसमें जब हम सैंड डालते जाते हैं, जब हम उसमें सैंड डालते जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो कोर्सर सैंड होता है वो आके आगे गिर जाता है, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स वो आगे गिर जाते हैं और नीचे उसके जो छन के जाता है उसी के नीचे फाइनर पार्टिकल्स गिरते हैं। फाइनर पार्टिकल्स गिरते हैं सैंड के, जिस सैंड को हमने यहाँ पे डाला था छानने के लिए, ठीक है। ये हमें चाहिए होता है, फाइनर पार्टिकल हमें चाहिए होता है। लार्जर पार्टिकल्स हम उसे यूज़ में नहीं लेते हैं, हमारे यूज़ के लिए फाइन पार्टिकल था, तो हमें सेपरेट करना था, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हम सीव का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज द न्यू मेथड एंड अ वेरी इजी मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बाय द नेम इटसेल्फ सेज कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट कोई भी टाइप का सेपरेशन करें तो वो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट का यूज़ तो होगा ही, और प्रोसेस क्या चल रहा होगा, सेपरेशन का। अगर मैग्नेट को यूज़ करके सेपरेट करते हैं तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, अलग अलग जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है वही मैग्नेट अपने आप में अट्रैक्ट करेगा और बाकी चीज़ नीचे ही रह जाएगी। अब देखते हैं क्या काम कैसे करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं आयरन का और किसी पाउडर का, मान लेते हैं आयरन पाउडर है प्लस सल्फर है, सल्फर पाउडर है। अब ये सल्फर पाउडर नॉन मेटालिक है, मेटल नहीं है, ठीक है, नॉन मेटालिक है। आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मेटालिक है। तो क्या होता है, जब हम आयरन एक मैग्नेट को पास लाते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट है, हम इसके पास लाए तो क्या होगा, आयरन का पाउडर तो अट्रैक्ट हो जाएगा और जो सल्फर का पाउडर होगा वो वहीं रहेगा। इसका मतलब हमने आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर से विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट रिमूव कर लिया। आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये एक यू शेप हॉर्स शू मैग्नेट है, इसे यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर है, ठीक है। अब इस मिक्सचर में क्या हो रहा है, हॉर्स शू मैग्नेट क्या कर रहा है, आयरन को अपने तरफ चिपका ले रहा है। ये जो चीज़ चिपकी हुई है वो आयरन है, नीचे सल्फर है, ठीक है। ऐसे मैग्नेट को यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो सिंपल नेचुरल मैग्नेट यूज़ किया, ठीक है। अब एक चीज़ और इसी में आता है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कुछ नहीं होता है, वही मैग्नेट होता है, बस एक तरह का समझ लीजिए कि एक ये मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड है, ठीक है। जब हम करंट ऑन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से वायर्स आए हुए हैं, जब करंट ऑन करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो आप लोग बाद में 10th में पढ़ोगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये एक नॉन परमानेंट मैग्नेट है। जब हम पावर ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये रॉड एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगती है, ठीक है। जब ये रॉड एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगती है तो जो भी नीचे सामान होगा उसमें से जो भी मेटल की चीज़ होगी वो अट्रैक्ट हो जाती है और हम सेपरेट कर लेते हैं। और जैसे ही ये पावर ऑफ हो जाता है तो वो चीज़ कट ऑफ हो जाती है और ये रॉड फिर से नॉन मेटालिक हो जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत हैवी चीज़ें लिफ्ट करनी होती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, यहाँ पे तो नहीं दिखाया है, मूवीज़ में देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर होते हैं शिप यार्ड्स में, जहाँ पे समुद्र की गुड्स प्रोडक्ट आते हैं शिपिंग यार्ड में, तो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। वो कुछ ऐसे ऐसे कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, एक के ऊपर एक रखे होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक रॉड होता है, इसका क्या काम होता है, इसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है।
ये एक मैग्नेटिक प्लेट होती है। जब ये कंटेनर मैग्नेटिक प्लेट कंटेनर के ऊपर आता है और अगर पावर ऑन कर देते हैं तो वो मेटल का प्लेट मैग्नेट की तरह काम करता है, तो ये जो कंटेनर है वो लिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसको उठा करके यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे ला करके वो रख देगा, ठीक है। और जैसे ही ऑफ करेंगे फिर से वो मैग्नेट तो ख़त्म हो गया, अब वो एज एन आयरन पीस इसके साथ हट जाएगा, मेटल रॉड हट जाएगा, वो सामान यहाँ आ गया। इस कंटेनर को इधर शिफ्ट करना है तो यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया और फिर ऑफ कर दिया और फिर से रॉड को हटा दिया। रॉड मतलब एक टाइप का क्रेन होता है, उसके नीचे एक ऐसा प्लेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही ऑन करेंगे हर चीज़ उससे चिपक जाती है और जैसे ही ऑफ करेंगे वो निकल जाती है। ओके।